चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिशियल 3 दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस टॉपिक पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप सभी को लाइव क्लास के बारे में बता दें तो वो एक 12 PM में होते हैं दोस्तों, एक 12 PM होता है, एक 7 PM में होते हैं, ठीक है, एक 7 PM में होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, याद रखना दोस्तों, इस टाइम आप सभी को लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो आप सभी लोग मिस मत करिएगा। बिहार पुलिस का तैयारी आप जमकर तैयारी करना है और इस बार वर्दी लेना ही लेना है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हम जीके जीएस से देखने वाले हैं, ठीक है, जीके जीएस से क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सब एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी को ये क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो यानी कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये फफूंदी है, ठीक है, फफूंदी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र, ठीक है, एग्जाम के में काफ़ी हेल्पफुल देगा और अभी से तैयारी में लग जाइए। जितना ज़्यादा दोस्तों आप सभी लोग पहले से तैयारी किए रहेंगे उतना हाई लेवल तक पहुंच जाएगा आप सभी की तैयारी, तो अभी से तैयारी में अच्छे से लग जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर पर देखिए, नींबू का दोस्तों डायबैग रोग किसकी कमी से होते हैं। यानी कि नींबू का डायबैग रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, तंबा की कमी से या मैग्नीज की कमी से या सोडियम की कमी से या जस्ता की कमी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दूसरा नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंबा की कमी से नींबू का डायबैग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। यानी कि किस अनुच्छेद के अनुच्छेद दोस्तों 32 के या 40 के या 45 के या 51 के। 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का, ठीक है। अनुच्छेद 40 का दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली का संविधान जो है अनुच्छेद 40 से शुरू हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव तो दोस्तों के बीच कितना अंतर होना चाहिए। यानी कि पहले अविश्वास, ठीक है, और दूसरा अविश्वास के बीच दूसरा अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, या 2 महीना का अंतर होना चाहिए, 3 महीना का, या 6 महीना का, या 9 महीना को। ध्यान रखिएगा 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये 6 महीना के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 6 महीना के दोस्तों अंतर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, केंद्र में दोस्तों द्वैध, ठीक है, शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम के दोस्तों अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों 1935 है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1935 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 के दोस्तों अधिनियम जो है द्वैध शासन का अधिनियम क्या था। यानी कि दोस्तों 1909 का जो है, यहाँ देखिए 1909 है ये दोस्तों 1909, ये 1909 दोस्तों इस अधिनियम के साथ मुसलमानों को सांप्रदायिकता का दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यानी कि मुसलमानों के लिए 1909 में क्या किया था, तो दोस्तों मुसलमानों को सांप्रदायिक का आधार पर निर्वाचन का आधार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से दोस्तों नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसका जो बिल्कुल जो भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 में, ये 1919 में दोस्तों अधिनियम का द्वारा दोस्तों प्रांत में द्वैध शासन लागू किया था। यानी कि 1919 में दोस्तों लागू किया। चलिए आप एक बार अच्छे से देखिए द्वैध, देखिए केंद्र के द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों, क्या किया गया था, तो लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लागू किया गया था इस वर्ष लागू किया गया था। 1909 में दोस्तों मुसलमानों के प्रांतों के दोस्तों सांप्रदायिकता को निर्वाचन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1919 में। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए 6 नंबर भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। यानी कि पहली बार जो है लोक सेवा आयोग का स्थापना जो है दोस्तों वो किस वर्ष किया गया था और किसके तहत किया गया था, ठीक है। 6 नंबर पर जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों गवर्नमेंट दोस्तों ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक्ट 1919 के तहत दोस्तों क्या किया गया था, तो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो सेवा जो आयोग जो है दोस्तों इसका जो गठन किया गया था ये 1926 में किया गया था, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये 1926 में किया गया था, ठीक है। चलिए 1926 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था। लेकिन स्थापना और इसकी अधिनियम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार
ठीक है दोस्तों, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की गठन जो है वो 1926 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आज के दोस्तों स्थापना अधिनियम के तहत दोस्तों हुई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक मेहता दोस्तों समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संयुक्ति की थी, यानी कि किसके प्रतिमान के लिए गए थे, एक स्तरीय या 2 स्तरीय दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों 2 स्तरीय का, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 स्तरीय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1977 में दोस्तों इसका समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अशोक मेहता दोस्तों देखिए पंचायती राज समिति का जो गठन जो है वो कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1977 में जो पंचायती राज समिति का गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, पंचायत 8 नंबर देखिए, पंचायती राज जो प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस सिद्धांत पर जो है वो आधारित है, ठीक है दोस्तों। ये विकेंद्रीकरण पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा विकेंद्रीकरण पर है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली जो है वो विकेंद्रीकरण पर सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। ग्राम न्यायालय दोस्तों कहलाता है, यार ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है, या न्याय पंचायत कहलाता है, या ग्राम पंचायत, या दोस्तों ग्राम अदालत क्या कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्याय पंचायत कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र, देखिए 10 नंबर पर देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक को दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि मौलिक अधिकारों को जो है वो कौन सा अनुच्छेद रक्षा करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 214 दोस्तों, या अनुच्छेद 226 या 32 दोस्तों, या 17। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 नंबर प्रश्न अनुच्छेद 32 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1932 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न का बढ़ता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन प्रधान किया था, ठीक है। वित्तीय आयोग का जो गठन किया गया था यह दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का दोस्तों अनुच्छेद 280 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। अनुच्छेद 280 में दोस्तों अंतर्गत दोस्तों किया गया था, ठीक है, वित्तीय आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़े थे 12 नंबर प्रश्न का, और देखिए 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था, यानी कि बजाज नियंत्रण जो है किस सुल्तान के साथ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बलबन का, या फिरोज शाह तुगलक का, या दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का, या अलादीन खिलजी का, ध्यान रखिएगा। 12% जो राइट आंसर हो जाएगा तो अलादीन खिलजी है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बजाज नियंत्रण का संबंध किससे था, अलादीन खिलजी से था, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, चलिए 13 नंबर प्रश्न का बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ दोस्तों कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, यानी कि महाभियोग जो है वो किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13% जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग के, ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, और चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। देखिए मंत्रिमंडल समूह रूप से उत्तरदायी है, यानी कि मंत्रिमंडल किस समूह से उत्तरदायी है, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा, या दोस्तों या राज्यसभा के प्रति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14% जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा का प्रति दोस्तों मंत्रिमंडल सामूहिक जो है रूप से उत्तरदायी है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न, चलिए 15 नंबर प्रश्न का बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हाउस ऑफ द पीपुल दोस्तों को लोकसभा का नाम से किस वर्ष दिया गया था, यानी कि हाउस ऑफ पीपुल जो है ना वो लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मान लीजिएगा, ठीक है, इसको VVI मान लीजिए दोस्तों, आपसे कोई एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है। 1954, 1964, 1974 या 1984, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1954, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1954 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए आपसे को लंबे समय तक याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए 16 नंबर प्रश्न,
चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी छात्र। देखिए गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गौपथ जो है दोस्तों वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद दोस्तों, या सामवेद, या अथर्ववेद? ठीक है, 16 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथर्ववेद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गौपथ दोस्तों किस वेद का ब्राह्मण दोस्तों ग्रंथ है? तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 17 नंबर पर ठीक है, कुतुब मीनार का जैसे दोस्तों हम आज उसे देखते हैं अंतः पूर्ण निर्माण किया गया था, यानी कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण दोस्तों किसने किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक है, फिरोज तुगलक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 18 नंबर पर ठीक है, चलिए देखिए 18 पद दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले दोस्तों यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले कौन बताया था कि पृथ्वी गोल है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, इसको VVI मानिए। ये दोस्तों सबसे पहले अरस्तु ने बताया। ठीक है, अरस्तु ने बताया था कि सबसे पहले का पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। 11 नंबर पर 19 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट दोस्तों सेटल हाउस दोस्तों कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? चिली, जापान दोस्तों, फिलीपींस, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी छात्र। देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडली दोस्तों आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कौन सा जो कि नहीं है? 20 नंबर प्रश्न का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों नल्ला मलाई। ठीक है दोस्तों, नल्ला मलाई इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नल्ला मलाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलिए किस टाइप ऑफ दिखाते हैं दोस्तों आपसे को। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। ठीक है, मोटर कारों में दोस्तों पेट्रोल का दहन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे वो वैष्णव प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है? यानी कि गांधी सागर बांध जो है वो किसका भाग है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों चंबल दोस्तों परियोजना का है। ठीक है, चंबल परियोजना किस है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल परियोजना का दोस्तों गांधी सागर जो बांध जो है वो चंबल दोस्तों परियोजना का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर पर विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती का संस्थापक जो है वो कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मयूरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि मयूरी दोस्तों जनजाति जो है उसका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखिए न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए न्यूजीलैंड जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाता है मयूरी जनजाति का निवास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग जो दोस्तों खैरा रोग जो है वो किसके कारण हो जाते हैं? ध्यान रखिए जस्ता के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता के कारण दोस्तों धान का प्रसिद्ध रोग यानी कि खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, चाय में लाल दोस्तों रस्ट रोग किसके कारण होता है? यानी कि चाय में जो लाल रोग जो होता है वो जस्ट होता है वो किसके कारण होता है? तो हरे सोबल। ठीक है दोस्तों, हरे सेवल का होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे 27 नंबर प्रश्न। भारतीय संसद में लोक दोस्तों लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि भारतीय संसद में लोक दोस्तों लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? ठीक है, विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है, विपक्षी दल का नेता जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विपक्षी दल का नेता। क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल जो है वो कौन सा है? कपास, दलहन, जूट और तिलहन। दोस्तों जो कपास या तिलहन या जूट या गन्ना। ठीक है, चाय, रबर, तंबाकू या जूट। दोस्तों आलू, चाय, तंबाकू या कपास। ध्यान रखिएगा 28 को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और दोस्तों गन्ना जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर जो वाणिज्य फसलें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ता है 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अपने प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। और दोस्तों भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा जो था वो कौन था? 19 नवंबर का जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, अच्छे से आप सभी को ध्यान रखिए, यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं आप सभी को अच्छे से। ठीक है चलिए दोस्तों, ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, जो अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा जो था वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तीसरा प्रश्न देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा उपज जो है वो कौन देता है? ध्यान रखिएगा, चावल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आज की इस टॉपिक पर कराए जो आप सबको एग्जाम के लेवल पर दोस्तों काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस 3 क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा आप सभी को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सभी को लाइव क्लास ज्वाइन करना है दोस्तों। और आप सभी लोग चैनल पर नहीं होंगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जिससे आप सभी दोस्तों बिहार पुलिस संबंधित अपडेट और दोस्तों इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तैयारी भी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों। फिर से नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।